नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमीरों की दौलत और ज्यादा क्यों बढ़ती जा रही है और मिडिल क्लास या पुअर लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? स्कूल हमें मैथ, हिस्ट्री और साइंस सिखाता है, लेकिन एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एजुकेशन, वो हमें कभी नहीं सिखाई जाती। इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करती है रॉबर्ट कियोसाकी की पावरफुल बुक व्हाई द रिच आर गेटिंग रिचर। आज की वीडियो में मैं आपको इस बुक के 5 पावरफुल लेसन्स बताने वाला हूं जो आपकी फाइनेंशियल थिंकिंग कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। पार्ट 1, रिच लोग एसेट्स बनाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग रिच लोग और पुअर लोग के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस उनकी इनकम नहीं, उनकी बाइंग हैबिट्स होती हैं। रिच लोग अपना पैसा एसेट्स में लगाते हैं, जबकि पुअर और मिडिल क्लास लोग अक्सर लाइबिलिटीज खरीदते रहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का एक फेमस लाइन है, Rich people acquire assets. The poor and middle class acquire liabilities that they think are assets. यही फाइनेंशियल दुनिया का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास बड़ी कार, बड़ा घर या एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है तो वो रिच हैं। लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि अगर कोई चीज आपकी पॉकेट से पैसा निकाल रही है तो वो एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी है। एसेट का सिंपल मतलब है ऐसी चीज जो आपकी पॉकेट में पैसा डाले, मतलब ऐसी चीज जो टाइम के साथ इनकम जनरेट करे। एग्जाम्पल्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस फॉल, क्रिप्टो या डिजिटल एसेट्स। अगर आपके पास एक रेंटल प्रॉपर्टी है जो हर महीने रेंट जनरेट करती है तो वो एसेट है। अगर आपके पास एक बिजनेस है जो आपको रेगुलर इनकम देता है तो वो भी एसेट है। रॉबर्ट कियोसाकी का एक और पावरफुल लाइन है, एन एसेट पुट्स मनी इन योर पॉकेट वेदर यू वर्क और नॉट। मतलब एसेट वो है जो आपके लिए 24 आवर्स काम करे, चाहे आप काम कर रहे हो या नहीं। दूसरी तरफ लाइबिलिटी का मतलब है ऐसी चीज जो आपकी पॉकेट से पैसा निकालती रहे। एग्जाम्पल्स, एक्सपेंसिव कारिंग, लग्जरी आइटम्स, अननेसेसरी लोन। बहुत लोग सैलरी मिलते ही सबसे पहले कार, गैजेट्स और लग्जरी लाइफस्टाइल पर पैसा खर्च कर देते हैं। कुछ टाइम के लिए ये चीजें हैप्पीनेस देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट करती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द लव ऑफ मनी इज नॉट द रूट ऑफ ऑल इविल, द लैक ऑफ मनी इज। जब लोग फाइनेंशियल एजुकेशन के बिना पैसा स्पेंड करते हैं तो वो अनअनोइंगली लाइबिलिटीज का ट्रैप क्रिएट कर लेते हैं। रिच लोग बिल्कुल अपोजिट स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। वो पहले अपना फोकस एसेट्स बिल्ड करने पर रखते हैं। उनका गोल होता है कि उनके पास इतने एसेट्स हो जाएं जो उन्हें रेगुलर पैसिव इनकम दे। जब उनकी एसेट्स की इनकम स्ट्रांग हो जाती है तब वो उस इनकम से लग्जरी और लाइफस्टाइल एंजॉय करते हैं। इसलिए रिच लोग पहले मनी को काम पर लगाते हैं, फिर बाद में उस मनी का रिवॉर्ड एंजॉय करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का एक और फेमस लाइन है, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। यही रिच थिंकिंग का कोर प्रिंसिपल है। अगर कोई पर्सन अपनी सैलरी का एक पार्ट रेगुलरली एसेट्स में इन्वेस्ट करता है तो धीरे धीरे उसके एसेट्स एक फाइनेंशियल इंजन बन जाते हैं, और जब एसेट्स का इंजन स्ट्रांग हो जाता है तो पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगता है। इसी वजह से रिच लोग टाइम के साथ और ज्यादा रिच होते जाते हैं। पार्ट 2, फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पैसा कमाना नहीं बल्कि पैसा को समझना है। बहुत लोग पूरी लाइफ हार्ड वर्क करते रहते हैं लेकिन फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाते। इसका मेन रीजन है फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। कियोसाकी कहते हैं, इफ यू वांट टू बी रिच यू नीड टू बी फाइनेंशियली एजुकेटेड। अगर आप सिर्फ जॉब इनकम पर डिपेंड हो तो आप कभी ट्रूली फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। जॉब आपको सैलरी देती है, लेकिन सैलरी के साथ साथ एक्सपेंसेस, टैक्सेस और इन्फ्लेशन भी बढ़ते रहते हैं। इसी वजह से बहुत लोग सैलरी इंक्रीज होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का एक फेमस लाइन है, द सिंगल मोस्ट पावरफुल एसेट वी ऑल हैव इज आवर माइंड। इफ इट इज ट्रेन्ड वेल इट कैन क्रिएट एनॉर्मस वेल्थ। मतलब अगर आपका माइंड फाइनेंशियल नॉलेज से ट्रेन्ड है तो आप अपॉर्चुनिटीज को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है बल्कि पैसा को समझना और कंट्रोल करना है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है मनी का फ्लो समझना, यानी पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। अगर कोई पर्सन अपना कैश फ्लो नहीं समझता
तो वो कभी भी अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता। टैक्सेस का सिस्टम समझना। रिच लोग टैक्सेस को समझते हैं और लीगल तरीके से टैक्स प्लानिंग करते हैं। कियोसाकी कहते हैं, The rich know how to use taxes and debt to get richer. जबकि मिडिल क्लास लोग सिर्फ सैलरी पर टैक्स देते रहते हैं क्योंकि उन्हें टैक्स सिस्टम की नॉलेज नहीं होती। इन्वेस्टिंग सीखना। अगर पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में पड़ा रहे तो वो इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू लूज करता है। इन्वेस्टिंग का नॉलेज ही पैसा को ग्रो करने का रियल टूल है। रिस्क को मैनेज करना। बहुत लोग इन्वेस्टमेंट से डरते हैं क्योंकि उन्हें रिस्क का डर होता है, लेकिन कियोसाकी कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। मतलब रिस्क तब ज्यादा होता है जब नॉलेज कम होती है। जितनी ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज होगी उतना ही इंसान स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकता है। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको सिर्फ पैसा कमाने नहीं बल्कि पैसा को मल्टीप्लाई करने का सिस्टम सिखाती है। रॉबर्ट कियोसाकी का एक और पावरफुल लाइन है, फाइनेंशियल फ्रीडम इज अवेलेबल टू दोज हु लर्न अबाउट इट एंड वर्क फॉर इट। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम किसी लकी पर्सन के लिए नहीं है बल्कि उन लोगों के लिए है जो फाइनेंशियल नॉलेज सीखते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। जितनी ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज होगी उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेंगी और जब अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं तो पैसा कमाने के नए नए डोर्स ओपन होने लगते हैं। पार्ट 3, रिच लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के अकॉर्डिंग रिच लोग और मिडिल क्लास लोग के बीच एक और बड़ा डिफरेंस होता है, वो है सिचुएशन को देखने का नजरिया। इकोनॉमिक क्राइसिस हो, मार्केट क्रैश हो या फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी हो, मिडिल क्लास लोग अक्सर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट गिर रहा है तो पैसा खत्म हो जाएगा, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट से दूर रहने लगते हैं। आगे बढ़ा। लेकिन रिच लोग उसी सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का एक फेमस लाइन है, इन द वर्ल्ड ऑफ मनी द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज कम इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। मतलब जब मार्केट में प्रॉब्लम होती है तभी सबसे बड़े फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। जब मार्केट गिरता है तो बहुत लोग पैनिक में अपने एसेट्स सेल कर देते हैं। इसी वजह से एसेट्स की प्राइस टेम्पररी तौर पर बहुत कम हो जाती है, RDS। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसी टाइम पर डिस्काउंट पर एसेट्स खरीदते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज आर मिस्ड बाय मोस्ट पीपल बिकॉज दे लुक लाइक हार्ड वर्क। एंड बहुत लोग अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पाते क्योंकि उन्हें वो सिचुएशन रिस्क और प्रॉब्लम लगती है। रिच माइंडसेट वाले लोग सिचुएशन को डिफरेंट एंगल से देखते हैं। जब मार्केट गिरता है तो वो सोचते हैं, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसेट पहले एक्सपेंसिव था और अब उसकी प्राइस टेम्पररी गिर गई है तो ये बाय करने का बेस्ट टाइम हो सकता है। हिस्ट्री में भी ऐसा बहुत बार हुआ है। इन BI जब इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद कई लोग एक्सट्रीमली रिच बन गए क्योंकि उन्होंने फियर के टाइम पर स्मार्ट डिसीजंस लिए। रॉबर्ट कियोसाकी का एक और पावरफुल लाइन है, द रिच फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज, द पुअर फोकस ऑन ऑब्स्टिकल्स। एंड क्वोट। पुअर माइंडसेट वाले लोग सिर्फ प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं। रिच माइंडसेट वाले लोग उसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं। मार्केट क्रैश, रिसेशन या इकोनॉमिक स्लोडाउन टेम्पररी होते हैं, लेकिन जो लोग उस टाइम पर नॉलेज और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। रिच लोग पैनिक नहीं करते, वो सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, वो मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, डेटा समझते हैं और फिर कैलकुलेटेड डिसीजन लेते हैं। इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी रिच लोगों के लिए वेल्थ क्रिएट करने का चांस बन जाती हैं। जब दुनिया डर रही होती है तब स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्वाइटली फ्यूचर के एसेट्स बिल्ड कर रहे होते हैं और इसी माइंडसेट की वजह से टाइम के साथ रिच लोग और ज्यादा रिच होते चले जाते हैं। पार्ट 4, माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में रिच और पुअर लोगों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस पैसा नहीं बल्कि उनका माइंडसेट होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है तो वही रीजन है कि वो रिच है, लेकिन कियोसाकी कहते हैं कि पैसा सिर्फ रिजल्ट होता है, असल रीजन होता है सोचने का तरीका। रॉबर्ट कियोसाकी का एक फेमस लाइन है, योर माइंडसेट डिटरमिन्स योर फाइनेंशियल फ्यूचर। मतलब आप पैसा के बारे में कैसे सोचते हो ये डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर फाइनेंशियली कैसा होगा। पुअर माइंडसेट वाले लोग अक्सर रिस्क से डरते हैं। उनके दिमाग में सबसे पहले डाउट आता है, पुअर माइंडसेट, ये रिस्की है, मैं नहीं कर सकता।
ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास इनफ पैसा नहीं है। इस तरह की थिंकिंग इंसान को अपॉर्चुनिटीज लेने से रोक देती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड अ पुअर पर्सन इज हाउ दे मैनेज फियर। मतलब रिच लोग भी रिस्क और फियर फील करते हैं, लेकिन वो उस फियर को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। रिच माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। रिच माइंडसेट, मैं सीख कर सकता हूं, अगर मुझे नॉलेज मिल जाए तो मैं इंप्रूव कर सकता हूं, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। यह माइंडसेट इंसान को ग्रोथ और लर्निंग की तरफ ले जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी का एक और पावरफुल लाइन है, विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग बट लूजर्स आर। मतलब सक्सेसफुल लोग फेलियर से नहीं डरते, वो फेलियर को लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखते हैं। जब कोई रिच माइंडसेट वाला पर्सन मिस्टेक करता है तो वो उस मिस्टेक से लेसन सीखता है, लेकिन पुअर माइंडसेट वाला पर्सन फेलियर के बाद ट्राई करना ही बंद कर देता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में रिच माइंडसेट वाले लोग कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं। कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। रॉबर्ट कियोसाकी का एक फेमस कोट है, द मोर अ पर्सन सीक्स सिक्योरिटी द मोर दैट पर्सन गिव्स अप कंट्रोल ओवर लाइफ। बहुत लोग सिर्फ सेफ रहने के लिए लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज ट्राई नहीं करते, लेकिन ग्रोथ तब होती है जब इंसान सीखने और इंप्रूव करने के लिए रेडी होता है। अगर आपका माइंडसेट चेंज हो गया तो आप दुनिया को अलग नजर से देखना शुरू कर दोगे, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा क्लियर दिखने लगेंगी और आपके फाइनेंशियल डिसीजंस भी ज्यादा स्मार्ट होने लगेंगे। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का रियल स्टार्टिंग पॉइंट बैंक अकाउंट नहीं बल्कि माइंडसेट होता है। पार्ट 5 फ्यूचर डिजिटल एसेट्स का है। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि दुनिया की इकोनॉमी धीरे धीरे डिजिटल और डिसेंट्रलाइज्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। टेक्नोलॉजी के फास्ट डेवलपमेंट की वजह से मनी, बिजनेस और इन्वेस्टिंग का सिस्टम भी चेंज हो रहा है। पहले के टाइम में वेल्थ क्रिएट करने के मेजर वेज लिमिटेड थे। लोग मोस्टली जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस या रियल एस्टेट पर डिपेंड करते थे, लेकिन आज के डिजिटल एरा में नए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रहे हैं जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। रॉबर्ट कियोसाकी का एक फेमस लाइन है, द वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। मतलब अगर कोई पर्सन न्यू ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज को इग्नोर करता है तो वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकता है। इसलिए बहुत लोग ट्रेडिशनल सिस्टम से बाहर निकलकर न्यू टाइप्स के एसेट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसीज, डिजिटल बिजनेस, ऑनलाइन एसेट्स। क्रिप्टो करेंसी एक नया फाइनेंशियल सिस्टम रिप्रेजेंट करता है जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से अलग है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंट और डिसेंट्रलाइज्ड हो सकते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के इन्वेस्टर्स क्रिप्टो को एक न्यू एसेट क्लास के रूप में देख रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने कई बार यह भी कहा है, द बिगेस्ट चेंजेस इन हिस्ट्री कम फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजी। हर जनरेशन में कुछ टेक्नोलॉजीज आती हैं जो पूरी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। इंटरनेट ने कम्युनिकेशन और बिजनेस को चेंज किया और अब डिजिटल फाइनेंस और ब्लॉकचेन फाइनेंशियल वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल बिजनेस भी आज वेल्थ क्रिएशन का पावरफुल सोर्स बन गए हैं। आज एक पर्सन सिर्फ लैपटॉप और इंटरनेट के थ्रू ग्लोबल लेवल पर बिजनेस क्रिएट कर सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स और कंटेंट क्रिएशन ऐसे एसेट्स बन सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में इनकम जनरेट करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का एक और पावरफुल कोट है, द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। मतलब जो लोग फ्यूचर ट्रेंड्स को आज समझ लेते हैं और अर्ली स्टेज पर सीखना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें फ्यूचर में सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलता है। हर नई टेक्नोलॉजी के स्टार्ट में लोग उस पर डाउट करते हैं, लेकिन टाइम के साथ वही टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम बन जाती है। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स और लर्नर्स न्यू ट्रेंड्स को इग्नोर नहीं करते, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जो लोग अर्ली सीख लेंगे, फ्यूचर में वही लोग एडवांटेज में होंगे, और जो लोग नॉलेज और पेशेंस के साथ डिजिटल एसेट्स को समझना स्टार्ट कर देते हैं, वो फ्यूचर इकोनॉमी में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, व्हाई द रिच आर गेटिंग रिचर सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि ये एक फाइनेंशियल थिंकिंग को चेंज करने वाली गाइड है। रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक के थ्रू एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल मैसेज देते हैं। अगर आप पैसा को समझ जाते हो तो आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। बहुत लोग पूरी लाइफ सिर्फ हार्ड वर्क करते रहते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं,
क्योंकि प्रॉब्लम हार्ड वर्क की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल नॉलेज की कमी। रॉबर्ट कियोसाकी का एक फेमस कोट है, इट्स नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप एंड हाउ हार्ड इट वर्क्स फॉर यू। मतलब इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हो, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस पैसा को कैसे मैनेज और ग्रो करते हो। इस बुक का मेन मैसेज बहुत क्लियर है, ये अगर कोई पर्सन वेल्थ बिल्ड करना चाहता है तो उसे कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना जरूरी है। सबसे पहला प्रिंसिपल है एसेट्स बिल्ड करना। रिच लोग अपना पैसा ऐसी चीजों में लगाते हैं जो उन्हें फ्यूचर में इनकम जनरेट करके देती हैं। ऑफिस दूसरा प्रिंसिपल है फाइनेंशियल एजुकेशन लेना। जब तक आप मनी, इन्वेस्टिंग और टैक्सेस को नहीं समझोगे तब तक फाइनेंशियल फ्रीडम पाना मुश्किल हो जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन इज मोर पावरफुल देन मनी। तीसरा प्रिंसिपल है अपॉर्चुनिटीज को पहचानना। इकोनॉमिक क्राइसिस हो या मार्केट क्रैश, स्मार्ट लोग उस सिचुएशन में भी न्यू अपॉर्चुनिटीज सर्च करते हैं। चौथा प्रिंसिपल है रिच माइंडसेट डेवलप करना। अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ और लर्निंग पर फोकस करता है तो आप चैलेंजेस को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। और पांचवा प्रिंसिपल है फ्यूचर ट्रेंड्स को समझना। टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। जो लोग आज से सीखना स्टार्ट करते हैं वो फ्यूचर में सबसे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का एक और पावरफुल लाइन है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। मतलब जितना ज्यादा आप नॉलेज गेन करते हो उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग पोटेंशियल बढ़ सकती है। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो धीरे धीरे आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम के क्लोजर आ सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेल्थ बिल्डिंग कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होता, ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी होती है जिसमें पेशेंस, लर्निंग और डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर डायरेक्शन सही हो तो टाइम के साथ रिजल्ट्स भी पावरफुल मिलते हैं। अगर आप बुक्स से पावरफुल फाइनेंशियल नॉलेज सीखना चाहते हो तो चैनल मास्टर द बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करो। यहां आपको मिलेगा बेस्ट फाइनेंस बुक समरीज, मनी माइंडसेट लेसन्स, वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटजीज। कमेंट करो लॉन्ग टर्म प्लेयर और वीडियो को लाइक करो ताकि ये नॉलेज और लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।